इलाहाबाद के पास एक शांत सा गांव, एक महिला जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का साया जल्द ही सिर से उठ गया और संतान का सुख उसे कभी मिला ही नहीं। अकेलेपन के इस अंधकार में उसने अपने कान्हा लड्डू गोपाल में अपनी दुनिया तलाश ली। यह कहानी है उस अटूट विश्वास और प्रेम की, जहां एक माँ और बेटे का बंधन एक साधारण मूर्ति को जीवंत कान्हा में बदल देता है। एक ऐसी कहानी जहां भक्ति और श्रद्धा ने चमत्कार को जन्म दिया। इस खूबसूरत कथा में आइए और जानिए कैसे एक माँ का प्रेम ईश्वर तक पहुंचता है और कैसे उसकी भक्ति ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आस्था और प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। तो जुड़िए इस अद्भुत यात्रा में और जानिए कैसे लड्डू गोपाल ने बदल दी उसकी दुनिया। इलाहाबाद के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक महिला रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। उसके पति जल्दी ही गुजर गए थे। वह अकेली थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, उसका अकेलापन और गहराने लगा। आखिरकार वह अपने माता पिता के घर चली गई। माता पिता का घर दूसरे गांव में था। वहां जाकर उसने सोचा, माता पिता की सेवा करूंगी, शायद इससे मेरे जीवन को कोई अर्थ मिल जाए। वह माता पिता की सेवा में लग गई, लेकिन दिल का खालीपन उसे हर पल सताता रहा। वह अक्सर सोचती, क्या मेरा जीवन यूं ही अकेलेपन में बीत जाएगा? एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, तुम कृष्ण की सेवा करो, लड्डू गोपाल को घर पर लाओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम भगवान का नाम लेकर ईश्वर की आराधना भी कर सकोगी। महिला ने इस सुझाव को अपनाया। उसने लड्डू गोपाल को घर लाया। जब लड्डू गोपाल घर आए तो उसका जीवन जैसे बदल गया। अब उनका स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और उनसे बातें करना उसकी दिनचर्या बन गई। घर में खुशहाली लौट आई। महिला माता पिता की सेवा करती और साथ ही लड्डू गोपाल की भी। समय बीतता गया। महिला बुजुर्ग हो गई और माता पिता भी चल बसे। अब घर में केवल महिला और लड्डू गोपाल रह गए। महिला पूरे दिन लड्डू गोपाल से बातें करती। जब मोहल्ले में बैठती तो हर समय लड्डू गोपाल के किस्से सुनाती। उसकी आंखों में चमक और आवाज में ममता छलकती। वह कहती, आज मेरे कान्हा ने ये खाया, आज मेरे कान्हा ने ये पहना, आज तो दूध पिया ही नहीं, बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया, कहानी सुने बिना सोता ही नहीं, वस्त्र पहनाती हूँ तो बोल देता है ये नहीं पहनना, बहुत नखरे दिखाता है लेकिन बहुत प्यार भी करता है, मैं जो भी खाती हूँ मेरे साथ खा लेता है, बहुत प्रेम करता है। उसके लिए लड्डू गोपाल केवल भगवान नहीं थे, वह उन्हें अपने बेटे की तरह मानती थी। उनके बीच एक माँ और बेटे का रिश्ता था, निष्कपट, निस्वार्थ। एक दिन गांव के लोग कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे थे। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ था। सबने महिला से पूछा, काकी तुम भी चलोगी? महिला ने कहा, जा तो सकती हूँ लेकिन कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगी। वहां भीड़ बहुत होती है, ठंड भी है, गंगा का पानी भी बहुत ठंडा होता है, कान्हा को लेकर नहीं जाऊंगी। पर कान्हा को समझाऊं कैसे? घर के अंदर जाकर उसने लड्डू गोपाल से कहा, सुनो, इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज स्नान करना है, अब अपने पाप भी तो धोने हैं स्नान करके, क्योंकि बैकुंठ भी तो जाना है ईश्वर के पास। तो तुम यहीं रुक जाना, परेशान मत होना, भोग लगाकर जाऊंगी और घर से बाहर भी मत जाना, यहीं रुक जाना। महिला को लगा कि कान्हा कह रहे मैं नहीं, मैं साथ चलूंगा, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे साथ लेकर चलो। महिला ने समझाने की कोशिश की, बोली, कल मैं दूध में तुम्हें ज्यादा शक्कर दूंगी, ताजा मक्खन बनाऊंगी, बस एक दिन की ही तो बात है, रात तक आ जाऊंगी, रुक जाओ। लेकिन जब बैलगाड़ी चलने लगी तो महिला को लगा कि कान्हा रो रहे हैं। उसने बैलगाड़ी रुकवाई और कहा, रुको भैया, मैं कान्हा को लेकर आती हूँ, रो रहा है। वह अंदर गई और बोली, नहीं रहा गया ना अकेले माँ के बिना, इतना नटखट है, इतना परेशान करता है, चल अब साथ में। और वह लड्डू गोपाल को लेकर आ गई।
रास्ते भर वह कान्हा के बारे में बताती रही। उसकी आंखों में ममता और चेहरे पर गर्व था। वह कहती, देखो मेरे कान्हा कितने प्यारे हैं, इन्हें आगे बिठाओ, इन्हें सड़क देखना अच्छा लगता है। लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे, कहने लगे, ये जो महिला है वो पागल हो गई है, बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है, एक मूर्ति के लिए इतनी बातें कौन करता है। प्रयागराज पहुंचकर महिला ने गंगा किनारे कान्हा को बिठाया। उसने स्नान किया और फिर कान्हा से पूछा, ठंड बहुत है, नहाओगे? कान्हा ने कहा, हाँ सब नहा रहे हैं तो मैं भी नहाऊंगा। महिला ने कान्हा को स्नान करवाया। ठंडा पानी था। कान्हा ठंड से ठिठुर गए। महिला ने जल्दी से उन्हें सुखाया और कंबल में लपेटा। बोली, कहा था ना ठंडे पानी में मत नहाना। महिला ने अपने गीले वस्त्र बदले और अपने कान्हा को ध्यान से देखा। जैसे कान्हा की ठिठुरती सूरत में उसने अपने बेटे की मासूमियत देखी हो। वह बोली, कहा था ना ठंडे पानी में मत जाना, लेकिन तू भी सबकी तरह जिद्दी है। चल अब ये गर्म दूध पी, नहीं तो ठंड लग जाएगी। महिला ने जल्दी जल्दी दूध का भोग लगाया और उसे प्रेम से पिलाया। कान्हा को देखते हुए उसके दिल में अजीब सा सुकून था, मानो वह उसका अपना बच्चा हो, जिसकी हर जरूरत उसे पूरा करने में खुशी मिलती थी। स्नान के बाद सभी लोग अपने स्थान पर वापस आए। कुछ समय आराम किया और फिर घर लौटने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बैलगाड़ी चलने को तैयार हुई, महिला ने अपनी ममता से भरी आवाज में कहा, कोई जलेबी ला दो ना, मेरा कान्हा कह रहा है कि उसे जलेबी खानी है। लोगों ने महिला को समझाने की कोशिश की। बोले, मैया देर हो रही है, घर जाकर खिला देना, अब चलो। महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग नहीं समझते, मेरा कान्हा जिद कर रहा है, कह रहा है कि जलेबी खाकर ही जाऊंगा। अरे ला दो ना। ये सुनकर लोग और परेशान हो गए। उनमें से एक आदमी चिढ़कर जलेबी लाने चला गया। उसने जलेबी लाकर महिला को देते हुए कहा, लो खिला लो अपने कान्हा को, अब घर चलो। महिला ने जलेबी ली और अपना पल्लू सिर पर ठीक करते हुए वह जलेबी ठाकुर जी के सामने रख दी। साड़ी के पल्लू से पर्दा करते हुए बोली, भोग लगाओ। फिर कुछ देर बाद जब उसने पर्दा हटाया तो जलेबी वहां से गायब थी। लोग अवाक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर खामोशी थी। महिला के विश्वास ने उन्हें झकझोर दिया। वे सोचने लगे कि यह मूर्ति नहीं, सचमुच के कान्हा है। जिस आदमी ने जलेबी दी थी और महिला पर गुस्सा किया था, वह रोते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। आंसू बहाते हुए बोला, भगवान माफ कर दो, गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। महिला ने अपने हाथ उस आदमी के सिर पर रखे और बोली, बेटा तू क्यों माफी मांग रहा है? तू ही तो जलेबी लाया। मेरा कान्हा तुझसे खुश है, देख उसने भोग भी लगा लिया। अब वो कह रहे हैं कि चलो घर चलो। उस आदमी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, माई जब तक तू इस धरती पर है, मैं तेरी और तेरे कान्हा की सेवा करूंगा, और जब तू नहीं रहेगी, कान्हा मेरे पास रहेंगे, मैं उनकी सेवा करूंगा। यह कहानी केवल एक महिला और उसके लड्डू गोपाल की नहीं है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। यह उस प्रेम की गाथा है जो किसी स्वार्थ से परे होती है। और यह उस भक्ति का प्रमाण है जो चमत्कारों को जन्म देती है। कभी कभी हमारा विश्वास ही वो शक्ति बन जाता है जो असंभव को संभव कर देता है। महिला का निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हमेशा उन दिलों में वास करते हैं जो निर्मल और प्रेम से भरे हों। तो क्या हम भी इस संसार में इस विश्वास और भक्ति से अपने जीवन को संवार सकते हैं? यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, यही हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी के जीवन में भी प्रेम और आस्था का प्रकाश सदैव बना रहे।